आप जुड़ चुके हैं राइजिंग स्टेट के साथ और मैं प्रीति सहर। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जहां पे मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन लगातार कुछ 6 महीने से जो है ये प्रदर्शनों का शहर बन गया है। लगातार यूथ की बात की जाए, डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, पीडीडी की बात की जाए, कैजुअल लेबर्स की बात की जाए, तो सब जो है सड़कों पर अपनी डिमांड पूरी करने के लिए आ रहे हैं। और गवर्नमेंट शायद इंतज़ार कर रही है कि कश्मीर की यूथ की तरह ये भी पत्थर उठाएं और मिलिटेंट बने। और जहाँ पे नया एक जो बयान था काफ़ी दिन पहले आया था कि मिलिटेंसी को, कश्मीर के मिलिटेंसी को बोला गया था कि आप हथियार छोड़ो, हम आपको नौकरी देंगे। कुछ इसी विषयों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ऋषि कीलम जी, जो है नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी स्पोक पर्सन यूथ विंग ऑफ एनसीपी के। तो उनसे बातचीत करेंगे कुछ मुद्दों पे। तो पहले तो बहुत स्वागत है ऋषि जी। हाँ जी, शुक्रिया। तो ऋषि जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार सेंटर से जो है ऑर्डर्स आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में और उस पर पास किया जा रहा है, और लगातार कल का अगर बात की जाए तो कल एक नया ऑर्डर पास किया गया है कि 48 ईयर्स में जो है रिटायर हो जाएंगे जो JNK के एम्प्लॉइज होंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले ही आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम से यूथ हमारे JNK की बात कर रहा हूँ मैं, सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हो, चाहे कोई भी आप ले लीजिए डिपार्टमेंट, सफ़र कर रहे हैं, सड़कों पे है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी दुख की बात है कि केंद्र सरकार जो है वो ऐसे लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जो कि यूथ के हित में नहीं है। तो ये काफ़ी दुख की बात है। पहले उनको कॉन्फिडेंस में युवाओं को लेना चाहिए। पहले उनको जो भी वो ऑर्डर पास कर रहे हैं वो पहले लोगों के बीच में लेके आना चाहिए। तो वो एकदम क्या करते हैं कि वो तानाशाही वाला रूल जो है वो उसको लाते हैं, ये जी इम्प्लीमेंट हो गया, आज से ये स्कीम है, आज से ये ऑर्डर है। तो ये नहीं चलेगा। लोगों को ये जानबूझ के प्रोवोक कर रहे हैं, यूथ को सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। खासकर जो देखिए हमारी युवा पीढ़ी है, उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो भी कश्मीर बेस्ड की तरह वो भी पत्थरबाजी करे, वो भी अपनी जो शर्तें हैं उसको मनवाने के लिए। आखिरकार कब तक चलेगा ये? देखिए, LG साहब अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन LG साहब को पहले युवाओं को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि क्या हम ये चीज़ कर रहे हैं ये सही है या गलत है। तो पहले इस पर एक मीटिंग्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सेंटर से कोई ला आया तो उसको यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया, ये नहीं चलेगा। आखिरकार ये बताइए, तानाशाही रूल हो रहा है यहाँ। बात की जाए, रातों रात जो है फैसले यहाँ पे लिए जाते हैं और जम्मू वासियों के ऊपर थोप दिए जाते हैं। मिलिटेंसी की अगर बात की गई, जिस तरीके से मैंने पहले ही बोला कि हथियार छोड़ो, हम आपको नौकरी देंगे, तो कैजुअल लेबर्स की बात की जाए, उनकी नौकरी पक्की नहीं हो रही है। पीडीडी डिपार्टमेंट की बात की जाए, उनकी नौकरी पक्की की नहीं जा रही है। उस पर गौर क्यों नहीं कर रही? उस पर देखिए, जितनी भी ये बैकडोर एंट्रीज है जो आज डेली वेजर सफर कर रहे हैं, ये सारा और सारा ये जो हमारे सियासत जो लीडर्स है, पॉलिटिशियंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के टाइम की, ये सारे उसी दौरान के लोग जो इस टाइम सफर कर रहे हैं सड़कों पे, ये उसी टाइम के है। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, बैकडोर एंट्रीज हुई कैसे? जो डेली वेजर्स लगे उनके साथ उस टाइम एग्रीमेंट क्या हुआ? तो आखिरकार हम ये चाहते हैं कि जो उनकी डिमांड्स है, जो डेली वेजर्स की डिमांड्स है, जो हमारे युवा इस टाइम सड़कों पे, पंचायत वाले सड़कों पे, PHC डेली वेजर सड़कों पे, उनकी जो जायज़ मांगे उस पर कोई सुनवाई हो। ये नहीं कि आप आए, आश्वासन दे दिया आपने कि हाँ जी आपकी डिमांड पूरी होगी, आखिरकार पूरी होगी या करो, उसमें डिफरेंस है। तो हम यही चाहते हैं, यही मांग है हमारी कि लोग सफ़र ना करें, युवाओं को सफ़र ना करें। ऑलरेडी आप देखिए कोविड की वजह से भी काफ़ी देर से सफ़र कर रहे हैं, और हमारी रियासत की जो हालत है ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की वजह। ऋषि जी, मैं यहाँ पे काटना चाहूंगी बात। आपने कहा NCP और PDP की सरकार के दौरान बैकडोर एंट्रीज हुई, भाजपा की सरकार भी जो रही है वहाँ पे तो वही बैकडोर एंट्रीज हुई है, उस पर क्या कहें? बैकडोर एंट्रीज हुई है। देखिए, इस स्टेट की तबाही जो हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म हुए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए। कश्मीरी पंडित मारे गए, रेप्स हुए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए। उस टाइम ये सियासत लीडर्स कहाँ थे? फारूक अब्दुल्ला। हम ये कहना चाहते हैं, इस देश का अगर कोई गद्दार है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो खाते हिंदुस्तान के हैं, घर बनाते हिंदुस्तान की ज़मीन में और पेंशन लेते हिंदुस्तान का और बात करते चाइना की। ऐसे जयचंद को इस हिंदुस्तान से बाहर फेंकना चाहिए। ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और होम मिनिस्ट्री से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे एंटी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उस पर बैन लगाना चाहिए, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे एंटी नेशनल के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज जो कश्मीरी पंडित, आज जो हिंदू सफर कर रहे हैं, कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं, कश्मीर के युवा सफर कर रहे हैं, जो स्टोन पेल्टिंग के दौरान उन पे पैलेट गन्स यूज किए गए, उस टाइम महबूबा मुफ्ती रेस्पॉन्सिबल है, उसकी रेस्पॉन्सिबल अगर है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये सब। और आज बात करते हैं कि गुपकार डिक्लेरेशन की, आज बात करते हैं कुछ, ये इन्होंने 70 साल लोगों को गुमराह किया, इन्होंने 70 साल लोगों को लूटा। और रही बात PDP BJP की, BJP में मैं
ये कहूँगा बीजेपी ने जो दावे किए थे वो सारे खोखले थे। भारतीय जनता पार्टी ने जितना कहा कि हम वो करेंगे ये करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब 3 साल उन्होंने पीडीपी का साथ दिया, क्या उनको पता नहीं था कि पीडीपी ने क्या किया जम्मू कश्मीर रियासत के साथ, युवाओं के साथ क्या किया मुफ्ती साहब ने? उनको नहीं पता था फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया, कश्मीर बेसिक लीडर्स ने क्या किया, तो उन्होंने उनका साथ क्यों लिया? आज ये बीजेपी के कुछ लीडर कहते हैं हमने जी डेवलपमेंट के लिए ये उनका साथ लिया। तो 3 साल तक तो तुम अच्छे थे, डिप्टी सीएम बीजेपी, मिनिस्टर बीजेपी के, तब महबूबा मुफ्ती ठीक थी। और ये एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, ये सारे एक जैसे हैं। मैं चाहता हूं जितनी इंक्वायरी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पे हो उतनी ही भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स पे भी हो, उनकी प्रॉपर्टीज पे, उनकी एसेट्स पे लोगों के सामने आए कि उन्होंने जम्मू को कितना लूटा, उन्होंने कश्मीर को लूटा और इन्होंने जम्मू के युवाओं को लूटा और जम्मू के लोगों को लूटा। बात की जाए फारूक अब्दुल्ला की, आपके अभी दौरा किया आपने कश्मीर का, 6 दिन आप वहां पे रहे, तो क्या आपकी कोई मीट हुई उनके साथ? देखिए, मैंने वहाँ लोगों की समस्या जानी, मैं वहाँ गया ग्राउंड लेवल पे, मैंने देखा डेवलपमेंट तो जीरो है। डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। कहाँ पे आपको लगा जीरो है डेवलपमेंट की? आप सिटी की हालत देख लीजिए, आप बिजनेस में जाके देख लीजिए बिजनेस क्या है, आप शिकारा वालों की हालत देख लीजिए, आप टूरिज्म की हालत देख लीजिए, दुकान वालों की हालत देख लीजिए, आप रेजेंसी रोड जाइए, आप वहाँ लाल चौक जाइए, वहाँ लोगों की कंडीशन देखिए। बिजनेस क्या है? बिजनेस कुछ भी नहीं है, टूरिज्म है ही नहीं। तो आप कुपवाड़ा बेल्ट जाइए, आप टंगमरग साइड जाइए, आप बाकी अनंतनाग साइड जाइए, आप लोग बिजनेस प्रोफाइल जो लोग हैं उनकी कंडीशन देखिए। ये नहीं कि ये लीडर्स जो है, और आज जो ये कंडीशन हुई है सिर्फ और सिर्फ इन लीडर्स की वजह से, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। इस जम्मू कश्मीर रियासत की अगर कुछ हालत खराब हुई है तो सिर्फ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेन रेस्पॉन्सिबल। लगातार जो है यहाँ पे नजरबंद किए गए थे कुछ नेता, उनको रिहा कर दिया गया, और लगातार जो उनकी बयानबाजी है काफी ज्यादा एंटी नेशनल है, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, बड़े दुख की बात है कि मैंने फिर से यही कहा कि सीएम बनेंगे इस हिंदुस्तान के, रियासत जम्मू कश्मीर के, मिनिस्टर बनेंगे इस रियासत के, पेंशन लेंगे इस रियासत के, घर बनाएंगे इस रियासत में, और बात करते हैं पाकिस्तान की, बात करते हैं चाइना की। ये इनका शरीर तो इधर है, दिल इनका पाकिस्तान में है, दिल इनका चाइना में है। ये इसलिए नहीं कर रहे, ये लोगों को प्रोवोक करते हैं क्योंकि इनको पता है कि 370 के नाम पे इन्होंने 70 साल लोगों को लूटा, लोगों को गुमराह किया। अब इनके पास कुछ है नहीं लोगों के बीच में आने के लिए। किसी ने डिवाइड कर दिया, कोई अपनी पार्टी की तरफ चला गया अल्ताफ बुखारी, कोई किसी की तरफ चला गया, इसलिए इन्होंने अब लोगों के बीच में आने के लिए ये गुपकार डिक्लेरेशन का एक और बहाना कर दिया। ये गुपकार डिक्लेरेशन नेशनल लोगों, क्या ये सही समय है इस वक्त ये करने का, जिस तरीके से कोविड-19 चल रहा है उसके बाद? जो देखिए, ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं, मैं सीधे यही आपको कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं, जम्मू कश्मीर रियासत के गद्दार है। ये हमारे जयचंद है, फारूक अब्दुल्ला हमारे रियासत का गद्दार नहीं बल्कि हिंदुस्तान का गद्दार है, जो कि ये कहे कि पाकिस्तान की बातें करे, जो चाइना की बातें करे, चाइना यहाँ पे आके 370 का मुद्दा जो है वो हल करेंगे। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को शर्म आनी चाहिए ऐसे स्टेटमेंट देने के लिए। और मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडितों का कातिल कौन है? बस ये जवाब मेरे को चाहिए उनसे। जो कश्मीरी पंडित को रिटर्न का जो पैकेज आ रहा है वो इस वक्त सही समय है ये डिसीजन? देखिए, कश्मीरी पंडित के रिटर्न की बात करें तो हम यही कहते हैं कि पहले उनके साथ जो एनक्रोचमेंट उनकी ज़मीनों को वहाँ पे हुआ है, जो उनके घर जलाए गए, जो उनके साथ मतलब काफ़ी लॉस जो उनका पिछले 35 साल में हुआ, पहले सबसे पहले गवर्नमेंट उस पर देखिए जो कश्मीरी पंडित जिसके वहाँ घर थे, ज़मीन है, उस पर एनक्रोचमेंट है, हड़प लिए, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी है, कुछ कस्टोडियन डिपार्टमेंट की तरफ से भी है, तो वो सब पहले रिलीज हो, उनके साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो। ऐसे वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ से कश्मीरी पंडित अगर 3, 4, 5 लाख जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो भी सफ़र ही करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को पहले वहाँ की कंडीशन ठीक करनी चाहिए, पहले कश्मीर की कंडीशन ठीक करनी चाहिए। और ये जो सियासती हमारे जो सियासत के लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, जिन पे PSA लगा था, इन पे PSA लगाने से कुछ नहीं होगा, कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। और ये गुपकार डिक्लेरेशन की जो बात करते हैं, वहाँ भी ये एंटी नेशनल लोगों का डिक्लेरेशन है और ये हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आतंकवादियों से डर नहीं है, हमें डर है तो ऐसे गद्दारों से डर है, जो ये हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे गद्दार है, जो महबूबा मुफ्ती जैसी लोग हैं, इनसे डर है। सजाद लोन कल तक कहते थे कि उमर अब्दुल्ला ऐसे है, महबूबा मुफ्ती ऐसे, और आज हाथ मिलाते हैं डिक्लेरेशन। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में आना है, लोगों को मौका क्या, लोगों को क्या चेहरा दिखाएंगे। लेकिन लोगों को पता है कि ये कश्मीर के लोगों के नहीं हुए तो ये दूसरों के क्या होंगे। उनको भी पता है कि अब ये गद्दार है, ये किसी के नहीं है।
अगर पानी की बात की जाए, जिस तरीके से आपने कश्मीर में दौरा किया और पानी की कमी बता रहे हैं, आप बता रहे हैं डल लेक का जो पानी है गंदा है, उस पर क्या लोगों से बातचीत की आपने? जी, वहाँ मैं हाउस बोट ओनर्स के पास भी गया, शिकारा वालों के पास भी गया। उन्होंने ये कहा कि जब पिछली बार बाढ़ आए थे तो उसके वजह से गेट्स वहाँ ओपन किए तो डल की कंडीशन जो है वो बहुत ही बद से बदतर है। आप निगीन लेक की कंडीशन देखिए, जहलम रिवर की कंडीशन देखिए, टूरिज्म बिल्कुल जीरो है। लेक्स वाटर एसोसिएशन वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खाली बस एक दिखावा है। फंड्स तो करोड़ों रुपया आ रहा है लेकिन जा कर रहा है। हम तो यही मांग करते हैं, हमेशा से यही करते आ रहे हैं कि आखिरकार जो फंड्स अब कश्मीर के लिए भेज रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? वो क्या जो 80,000 करोड़ की पैकेज, 50,000 करोड़ की पैकेज, वो कहाँ जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं हमें इस बात का जवाब चाहिए कि ये करप्शन जो हद पार हो चुकी है कश्मीर में, ये कहाँ गया? क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स के पास गया? क्या ये पीडीपी के लीडर्स के पास गया? क्या ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास गया? इशारा किसकी तरफ है आपका? किसी और पार्टी? और कौन सी पार्टी है आप ये बताइए ना। नहीं, और मैं तो देखिए जो इनके पार्टनर्स थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, वो भी तो इनके पार्टनर्स ही थे। वो भी तो 3 साल से इनके साथ रहे, कोलेशन में इनके साथ रहे, और वो उन पे भी क्यों नहीं एक जांच की जाए? मैं तो ये हमेशा ये मांग करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स जम्मू बेस्ड है उन पे भी एक जांच की जाए, उनकी भी प्रॉपर्टी जो, क्योंकि जम्मू के लोगों को पता था कि 5 साल पहले इनकी कंडीशन क्या थी और आज 5 साल के बाद ये क्या है। तो आखिरकार ये कैसे हुआ? ऐसा क्या है कि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो 3 गुना डबल हो गई? ऐसा क्या है? वो आम जनता का पैसा है। कल मतलब अभी कुछ दिन पहले मेरे को सुनने में आया, एक लीडर ने ये कहा कि कश्मीर बेस्ड लीडर्स की जांच हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कश्मीर बेस्ड क्यों, क्या जम्मू बेस्ड लीडर्स जो उनकी जांच क्यों नहीं होगी? डिप्टी सीएम भी जम्मू के थे, मिनिस्टर्स भी जम्मू के थे, तो उन पे जांच क्यों नहीं होगी? उनके एसेट्स पे क्यों नहीं होगी? वो भी तो जनता को बताया हमारे पास तो जी क्यों होंगे? क्योंकि वो भाजपा सरकार से है। नहीं, भाजपा सरकार, देखिए आम नागरिक का हक बनता है पूछना, ये हमारा हक है, डेमोक्रेसी है, हमारा हक है, चाहे वो लीडर हो चाहे वो सीएम हो, हमारा एक आम नागरिक का हक है पूछना कि आखिरकार तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई। आखिरकार अगर हमारा एक एमपी, राज्यसभा एमपी जो हमारा 5 साल के लिए गया, उसने 5 साल के लिए वो फंड्स कहाँ यूटिलाइज किए, उसने 5 साल के लिए वो फंड्स कहाँ रखे? तो ये पूछने वाला कोई है नहीं, इसलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि हम कहते हैं बीजेपी की सरकार है, लोग कहते हैं बीजेपी की सरकार। लेकिन आपको लगता है कि जनता जब आवाज उठाने की कोशिश करती है तो उनको बंद कर दिया जाता है? तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर जो है एक भारतीय जनता पार्टी का डर भी बैठा हुआ है। नहीं, डर किस बात का? देखिए यही वो जनता है जिन्होंने इनको मैंडेट दिया, यही वो जनता है जो इनको नीचे भी गिरा सकती है। ऐसी बात नहीं, डर किस बात का? हमें तो डर कुछ, जनता ने वोट दिया है मोदी को, जनता ने वोट दिया मोदी को, लेकिन जनता के सामने अब आ चुका है, इनकी असलियत आ चुकी है कि ये खाली एक जुमलेबाज लोग हैं, ये खाली झूठे दावे करते हैं कि हम आपके लिए वो करेंगे। कौन सी डेवलपमेंट की है मुझे बताइए? 3 साल इन्होंने, अगर इनकी सरकार थी 3 साल इन्होंने जम्मू के लिए कौन सी डेवलपमेंट की? इनको तो वो डल लेक का प्रोजेक्ट यहाँ नहीं बन पाया। इनने कर क्या किया? विडोज के लिए कुछ नहीं किया, डिसेबल सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया, SC ST के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने किया मुझे ये बताइए? कुछ भी नहीं किया, खाली अपने घर और अपने के लिए 1000 रुपया तो किया। 1000 रुपए में आजकल क्या होता है? 5000 भी देंगे वो भी कम है। तो क्या किया इन्होंने? मुझे कुछ, इन्होंने 30 साल कश्मीरी पंडितों को यूज किया कि हाँ आप हमें वोट दो, हम आपके लिए करेंगे। जब 3 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने कैश रिलीफ तक नहीं बढ़ाया, इन्होंने उनके लिए कुछ सोचा तक नहीं, इन्होंने उनके लिए कुछ किया नहीं, और आज बोलते हैं हम कश्मीरी पंडितों के साथ है। ये सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे, सारे गद्दार पे गद्दार है। बात की जाए रविंद्र रैना जी का, अभी एक नया बयान आया कि जिसपे लोग अभी आक्रोश जता रहे हैं कि ये जो नई पॉलिसी निकाली गई है रिटायरमेंट की, उन्होंने कहा कि 40 ईयर्स में जो है रिटायरमेंट नहीं होगी, उनकी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी किस तरीके का काम किया है। ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए, किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी होगी? देखिए रविंद्र रैना की मैं यही कहूंगा, उनकी बातों पे गौर नहीं करना चाहिए। वो बोलते कुछ है, उनका तो अब एक वो मजाक सा बन गया, जैसे वो कपिल का शो आता है वैसा एक मजाक बन चुका है उनका। मतलब कि उनको लोग एक मजाक में लेते हैं, वो बोलते कुछ है, करते, उनको खुद पता नहीं है मैं बोल क्या रहा हूँ, उनको कुछ ये नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ, मैंने स्टेटमेंट क्या दिया, उन्हें कुछ पता नहीं है। और कभी वो जाते हैं लोगों के बीच में, कभी जाते हैं डेली वेजर्स के बीच में, कभी जाते हैं उनको गवर्नर हाउस ले जाते हैं युवाओं को। किया क्या? आप देख लीजिए बीजेपी ऑफिस में जाइए, मेमोरेंडम कहते हैं 202 रिवोक में नहीं किया है। उनके कहने से क्या होता है? आप देखिए जनता को सब पता है, युवाओं को सब पता है। मेमोरेंडम लेके उनके ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, फिर वो यूथ बोलते हैं कि नहीं जी हम 2-2, 3-3 घंटे से मेमोरेंडम लेते हैं हमसे। वो मेमोरेंडम कहाँ जाता है? डस्टबिन में जाता है, कहाँ जाता है हमें कुछ पता नहीं। क्या काम किया उनने भी, मुझे ये बताइए ना। लेकिन जनता और लोग तो जाते तो फिर भी रविंद्र रैना जी के पास ही हैं, चाहे वो बोले करें नहीं करें, मेमोरेंडम ले डस्टबिन में फेंके, लेकिन जाते तो उन्हीं के पास ना। कि वो रूलिंग पार्टी है, जनता का इस टाइम मतलब जाएंगे ही रूलिंग। अब कांग्रेस के पास तो जाएंगे नहीं इस टाइम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तो जाएंगे, जिसकी सरकार है, जिसके डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हीं के पास जाएंगे। फिर वो दूसरी बात है उनके काम हो या ना हो, जितने जा रहे हैं सब निराश होकर आ रहे हैं, जितने जा रहे हैं सब निराश होकर आ रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। आप जाके खुद देख लीजिए, आप एक अपनी एप्लीकेशन दे दीजिए, फिर मैं देखता हूँ कितने दिन में आपका काम होता है।
चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए एक आखिरी सवाल पूछूंगी, 4G पे क्या ख्याल है आपका? 4G किस तरीके से बंद किया गया है? उधमपुर में चल रहा है, लेकिन उधमपुर वाले लोग भी परेशान है कि इससे अच्छा ना ही चलता तो बेटर है, तो क्या बोलेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कुछ भी जो यहाँ JNK में कोई मसले होते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या करते हैं, उसको लॉन्ग मतलब पेंडिंग रखते हैं। फिर ये क्या करते हैं, अब 4G चलाएंगे तो फिर ये कहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखिए जी, हमने लोगों की जो समस्या थी उसको हल किया। कोई भी SRO की हो या कुछ भी, देखिए उनको पहले सफ़र कराएंगे, बाद में बोलेंगे हमने किया। नहीं, अभी भी SRO 24 सफ़र कर रहा है। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, बाद में भारतीय जनता पार्टी वाले बोलेंगे हमने किया। वैसे 4G का जो मसला है अभी फ़िलहाल पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पेंडिंग है। तो मैं यही कहूँगा कि अब इस पे बात करना ही फजूल है, क्योंकि लोग अब भूल भी चुके हैं इस मैटर। नहीं, यूथ नहीं भूलती है, लोग भूल चुके होंगे, यूथ नहीं भूलती है। नहीं, यूथ को देखिए, यूथ सफर इसलिए यूथ ने ज्यादा सफर किया क्योंकि पढ़ाई के लिए था, फॉर्म्स फिल करने थे, ऑनलाइन पढ़ाई थी, ऑनलाइन एग्जाम्स थे, उसमें सफर किया। लेकिन मैं अपील करूंगा फिर भी LG साहब से, मैंने लेटर भी अभी लिखी है कुछ दिन पहले LG साहब को कि युवाओं को सफर ना कराए, जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। शुक्रिया। तो ये खास बातचीत थी हमारी ऋषि किलम जी के साथ, और उनका कहना के तात्पर्य ये था कि वाजपेयी सरकार 3 साल रही है, लेकिन ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल से जो ऑर्डर्स आते हैं, रातों रात आते हैं और थोप दिए जाते हैं जम्मू वासियों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये एक जोर जबरदस्ती वाले जो ऑर्डर्स हैं ये नहीं करने चाहिए और सोच समझ के एक मीटिंग होनी चाहिए, ये ऋषि किलम जी का कहना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा अगले अपडेट्स के लिए। मैं प्रीति सहर, राइजिंग स्टेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।